आज आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स का लेसन वन पढ़ने जा रहे हैं, मात्रा के मापन। ठीक है, इससे सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को राशि। इसे राशि किसे कहते हैं? तो राशि का मतलब होता है मैंने दुनिया का हर वह चीज़ जिसे हम माप सकते हैं उसे क्या कहेंगे? राशि कहेंगे। यानी करने का मतलब जो भी चीज़ हमको आँख से दिखाई दे रहा है उसको हम माप सकते हैं, कभी कहेंगे उसे राशि कहेंगे। मान लीजिए हमको बोर्ड है, ये बोर्ड का है, राशि है। क्यों? क्योंकि हम इसको माप सकते हैं। फिर मार्कर है, क्यों? राशि है, क्या है कि हम इसको माप सकते हैं। यानी करने का मतलब आँख से जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है और उसको हम माप सकते हैं, काफ़ी कहलाएगा? राशि कहलाएगा। तो यही परिभाषा है, दुनिया का हर वह चीज़ जिसे हम माप सकते हैं उसे राशि कहते हैं। राशि कहिए तब चाहे भौतिक राशि कहिए तब, तो कथी दोनों एक हैं। अब इसको हम लिख लेते हैं। इसलिए राशि किसे कहते हैं? समझेगा, दुनिया का हर वह चीज़, दुनिया का हर वह चीज़ जिसे मापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है उसे राशि कहते हैं, इसे राशि कहते हैं। यानी करने का मतलब दुनिया का हर वह चीज़ जिसे मापा जा सकता है उसे राशि कहते हैं। ठीक है, यानी जो भी चीज़ हमको आँख से दिखाई दे रहा है और उसको हम माप सकते, कभी कहलाएगा? राशि कहलाएगा। राशि कहिए तब चाहे भौतिक राशि की बात, तो दोनों एक हैं। यानी कोई पूछे भौतिक राशि किसे कहते हैं, तभी बोलेंगे दुनिया का हर वह चीज़ जिसे मापा जा सकता है उसे राशि कहते हैं। चाहे राशि किसे कहते हैं, तभी भी दुनिया का हर वह चीज़ जिसे मापा जा सकता है राशि कहते हैं। जो राशि होता है कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार का होता है। तो लिखेंगे राशि कितने प्रकार के होते हैं। राशि कितने प्रकार के होते हैं? राशि 2 प्रकार के होता है। 2 प्रकार के होता है। एक में होता है मूल राशि, इसी को बोल देता है कौन राशि? आधारी राशि। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़े राशि। तो राशि का मतलब क्या है? दुनिया का हर वह चीज जिसे मापा जा सकता है उसका राशि कहेंगे। राशि कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के, मूल राशि या आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि। ऐसे का व्युत्पन्न राशि। अब ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें कौन मूल राशि किसे कहते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मूल राशि किसे कहते हैं। देखिए, मूल राशि का मतलब होता है माने वैसा राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होता है, अर्थात स्वतंत्र होता है, इसको राशि मूल राशि कहते हैं। माने वह राशि जो दूसरे पर निर्भर ना हो, का हो, अपने आप पर निर्भर हो, यानी स्वतंत्र, उसका कहेंगे मूल राशि कहेंगे। जो मूल राशि की संख्या कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अब लिख लेंगे वैसा राशि, वैसा राशि जो किसी अन्य राशि पर, अन्य राशि पर निर्भर नहीं होता है, निर्भर नहीं होता है, अर्थात स्वतंत्र होता है, अर्थात स्वतंत्र होता है, उसे मूल राशि कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। इसका परिभाषा एक और भी दे सकते हैं, याद रखिए। वैसा राशि, वैसा राशि जिसका वर्णन, जिसका वर्णन, वैसा राशि जिसका वर्णन किसी अन्य राशि के संदर्भ में नहीं होता है, संदर्भ में नहीं होता है, नहीं होता है, उसे
मूल राशि कहते हैं। देखिए हम लोग पढ़े मूल राशि किसे कहते हैं। मैंने वैसा राशि ये किसी अन्य राशि पर निर्भर, अन्य मतलब दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होता है, अर्थात वो क्या होता है स्वतंत्र से मूल राशि कहते हैं। या दूसरे का परिभाषा पढ़े वैसा राशि जिसका वर्णन किसी अन्य राशि के संदर्भ में नहीं होता है उसे मूल राशि कहते हैं। ठीक है। अब मूल राशि संख्या कितना होता है? 7 होता है। मूल राशि की संख्या कितना होता है? 7 होता है। 7 होता है। देखिए फर्स्ट लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। समझे? यानी मूल राशि माने वैसा राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होता है उसे कौन राशि कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। मूल राशि का होता है स्वतंत्र होता है। अच्छा वैसे इसको एंटी बोलते हैं वैसा राशि जिसका वर्णन किसी अन्य राशि के संदर्भ में नहीं होता है उसे मूल राशि कहते हैं। मूल राशि कितना होता है? 7 होता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है। ये हम लोग मूल राशि के बारे में पढ़े। अब पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि के बारे में। दूसरा क्या पढ़ेंगे? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? यानी वैसा राशि जो मूल राशि पर निर्भर होता है अर्थात स्वतंत्र नहीं होता है उसे मूल राशि कहते हैं। इसका भी एक और प्रश्न दे सकते हैं। इसका अन्य प्रश्न वैसा राशि जो मूल राशि से मिलकर बना होता है। वैसा राशि जो मूल राशि से मिलकर बना होता है। वैसा राशि जो मूल राशि से मिलकर बना होता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। देखिए मैंने कह रहा है व्युत्पन्न राशि किसी वैसा राशि जो मूल राशि से मिलकर बना होता है उसको राशि कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। चाहे वैसा राशि जो मूल राशि पर निर्भर होता है अर्थात स्वतंत्र नहीं होता, इस पर राशि कहते हैं। देखिए व्युत्पन्न राशि संख्या अनंत है, कई किसी मिलकर बना है मूल राशि से, तो 7 मूल राशि से मिलकर अनंत मूल राशि व्युत्पन्न राशि बन सकता है। इसलिए मूल राशि की व्युत्पन्न राशि कोई संख्या अनंत कहा जाता है। ठीक है। इसमें हम समझा जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल कहती है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई तो क्षेत्रफल है, तो एक लंबाई भी कहती है दूरी है और चौड़ाई को क्या कर सकते हैं? लंबाई नहीं कर सकते हैं, यानी लंबाई गुने लंबाई। मान लीजिए यहाँ पर आयतन है, कहती है आयतन है, तो क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कहिए तब चाहे चौड़ाई कहिए तब चाहे ऊंचाई, तीनों कहती है एक प्रकार की लंबाई है, यानी लंबाई गुने लंबाई। अभी हम लोग पढ़े हैं वैसा राशि जो मूल राशि से मिलकर बना होता है। यहाँ भी लंबाई मूल राशि है, या भी चौड़ाई भी मूल राशि है। चौड़ाई को भी लंबाई बोल सकते हैं, ऊंचाई को भी लंबाई बोल सकते हैं, सब कहती है लंबाई है। तीन कहती है मूल राशि की नहीं, तो वैसा राशि जो मूल राशि से मिलकर उसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अभी तक हम लोग पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़े राशि किसे कहते हैं। मैंने राशि का मतलब होता है दुनिया का हर वह चीज़ जिसे मापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? राशि कहते हैं।
यानी कहने का मतलब जो भी चीज़ हमको आँख से दिखाई दे रहा है उसको माप सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? राशि कहेंगे। ठीक है, इसे बेंच, कुर्सी, टेबुल ये सब कहती है एक प्रकार की राशि है। किताब वताब, पृथ्वी ये सब कहती है, खेत सब कहती है राशि कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सबको हम माप सकते हैं। अब पढ़े राशि कितने प्रकार, राशि हम लोग पढ़े दो प्रकार का होता है। एक ऊपर है मूल राशि या आधारी राशि, दूसरे ऊपर व्युत्पन्न राशि। मैंने वो ऐसा राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होता है अर्थात स्वतंत्र तरह से व्युत्पन्न मूल राशि कहते हैं। माने वो ऐसा राशि जो किसी पर निर्भर नहीं हो, का हो, स्वतंत्र हो, उसका मूल राशि कहते हैं। दूसरा पढ़े उसका दूसरा प्रोफेसर पढ़े वैसा राशि जो जिसका वर्णन किसी अन्य राशि के संदर्भ में नहीं किए, इसे मूल राशि कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए। मान लीजिए एक बाप है, एक बेटा है। मान लीजिए बाप किसान है, और मान लीजिए बेटा का तेज दरोगा है। मान लीजिए बाप कोनो पार्टी में जाएगा, चाहे मान लीजिए जो बेटा पार्टी में जाएगा तो थोड़ा कोनो कहेगा ऐसे फलाना का बेटा एक दरोगा साहब आया, मैंने उसका जो पहचान हो रहा है किसके? अपने चलते हो रहा है, यानी बाप के चलते नहीं हो रहा है, तो कथी कहलाएगा? मूल राशि कहलाएगा। दूसरा का पढ़े व्युत्पन्न राशि, यानी वो ऐसा राशि जो मूल राशि से मिलकर बना होता है या मूल राशि पर निर्भर होता है, इसको राशि कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। लेकिन मूल राशि संख्या 7 होता है, लेकिन व्युत्पन्न राशि संख्या 7, व्युत्पन्न राशि संख्या अनंत है। कहीं 7 को मूल राशि मिलकर अनंत व्युत्पन्न राशि बना सकता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक हम लोग पढ़ेंगे मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक का मतलब होता है किसी भी चीज को मापने के लिए, यानी किसी भी राशि को मापने के लिए जो मानक चुनते हैं उसी का कहते हैं मात्रक कहते हैं। जैसे चावल को मापना है तो चावल को मापने के लिए कथी चुनेंगे? केजी नहीं तो ग्राम। पानी को मापने पानी को मापने कथी चुनेंगे? लीटर चुनेंगे। मैं कपड़ा को मापना कथी चुनेंगे? मीटर चुनेंगे। यानी कहा किसी भी चीज को मापने के लिए जो मानक चुनते हैं उसी का कहते हैं मात्रक कहते हैं। जैसे मान लो हम लोग को मापना है तो कहते फीट चुनेंगे, 4 फीट, 6 फीट, 10 फीट। मान लीजिए कपड़ा मापना है, कपड़ा को मापने के लिए कथी चुनेंगे? मीटर चुनेंगे। मीटर कभी कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। मान लिया हम चावल मापने थे, चावल को मापने के लिए हम कथी चुनेंगे? केजी नहीं तो ग्राम चुनेंगे, तो केजी या ग्राम कथी कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। यानी वही कहता है किसी भी चीज को मापने के लिए हम जो मानक चुनते हैं उसी का कहते हैं मात्रक कहते हैं। लिखेंगे आंसर में किसी भी चीज को मापने के लिए, किसी भी चीज को मापने के लिए, चीज को मापने के लिए जो मानक चुनते हैं, जो मानक चुनते हैं उसे मात्रक कहते हैं। देखिए कह रहा है किसी भी चीज को मापने के लिए जो मानक चुनते हैं उसे मात्रक कहते हैं। तो यहाँ बात समझिए। मान लीजिए हमको पानी मापना है तो पानी को हम फीट में थोड़े मान सकते हैं, पानी को माप कथी मापेंगे? लीटर में, तो लीटर कथी कहलाएगा? पानी का मात्रक कहलाएगा। मान लीजिए चावल मापना है तो चावल को कथी मापेंगे? केजी में, तो चावल का मात्रक कथी कहलाएगा? केजी कहलाएगा। मान लीजिए कपड़ा मापना है, कपड़ा कथी मापेंगे? मीटर में, तो मीटर कथी कहलाएगा? चावल यदि कपड़ा का मात्रक कहलाएगा। क्योंकि किसी भी चीज को मापने के लिए जो मानक चुनते हैं उसे मात्रक कहते हैं। मात्रक भी दो प्रकार का होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब अगला कुछ लिखेंगे मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर हो जाएगा मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक में होता है मूल मात्रक, ऐसी को बोला जाता है आधारी मात्रक। दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मूल मात्रक किसे कहते हैं। सबसे पहले का पढ़ेंगे मूल मात्रक किसे कहते हैं। मूल मात्रक
किसे कहते हैं। देखिए परिभाषा तो बहुत तरीका से दे सकते हैं। वैसा मात्रक, वैसा मात्रक, वैसा मात्रक जो किसी अन्य राशि के मात्रक पर निर्भर नहीं होता है। वैसा मात्रक जो किसी अन्य राशि के मात्रक पर निर्भर नहीं होता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कहते हैं। या इसी के अगर पर दे सकते हैं, मूल राशि को मापने के लिए, मूल राशि को मापने के लिए जो मानक चुनते हैं, मूल राशि को मापने के लिए जो मानक चुनते हैं उसे मूल मात्रक या आधारी मात्रक कहते हैं। देखिए मूल मात्रक की संख्या 7 होता है। मूल मात्रक की संख्या 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ठीक है। देखिए जैसे में लंबाई है, तो लंबाई तो राशि हो गया। लंबाई का मतलब क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान कहती है राशि है। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। समय हो गया राशि। समय का राशि का मतलब क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है। मान लीजिए ताप है। ताप का मतलब क्या? ताप हो गया राशि। ताप का मतलब क्या? केल्विन होता है। केल्विन। अच्छा विद्युत धारा तो राशि हो गया। अब विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मात्रक मोल होता है। और ज्योति तीव्रता क्या होता है? कैंडेला होता है। ठीक है। ये 7 का होता है मूल मात्रक होता है। अब मूल मात्रक का मतलब कहता है माने वैसा मात्रक जो किसी अन्य राशि के मात्रक पर निर्भर नहीं होता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। या मूल राशि को मापने के लिए हम जो मानक चुनते हैं उसी को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। माने लंबाई को मापने कैसे चुने? मीटर। कैसे कहलाएगा? मूल मात्रक कहलाएगा। द्रव्यमान को मापने कैसे चुने? किलोग्राम। कैसे कहलाएगा? मूल मात्रक कहलाएगा। समय को मापने कैसे चुने? सेकेंड ना बोला। मूल राशि को मापने के लिए जो मानक चुनते हैं उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे मूल राशि एक है मात्रक है। जैसे विद्युत धारा को मापना था कथी में मापाएगा? विद्युत धारा एम्पियर में। पदार्थ में कथी में मापाएगा? मोल में। ज्योति में होता है कैंडेला में। कहते हैं मूल मात्रक। यानी मूल मात्रक संख्या कितना होता है? 7 होता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। दूसरा पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। देखिए होगा वैसा मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर होता है। वैसा मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर होता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। या इसी का अर्थ दे सकते हैं वैसा मात्रक जो मूल मात्रक से मिलकर बना होता है। मूल मात्रक से मिलकर बना होता है।
बना होता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखिए जैसे में क्षेत्रफल है तो क्या होता है, लंबाई गुने लंबाई। देखिए क्षेत्रफल का लंबाई का मतलब क्या होता है मीटर, लंबाई का मतलब क्या होता है मीटर, यानी क्या होगा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है मीटर स्क्वायर। मान लीजिए आयतन है, कहती आयतन है तो हम लोग क्या होता है लंबाई गुने लंबाई। तो लंबाई का मतलब क्या होता है मीटर, चौड़ाई का मतलब क्या होता है लंबाई का मीटर होता है, लंबाई भी क्या होता है मीटर होता है। क्या मीटर की हो गया, नहीं हो गया। हम लोग भी पढ़े हैं वैसा मात्रा जो मूल मात्रक से मिलकर बना होता है। ये मीटर भी मूल्य मात्रक है, मीटर भी मूल्य मात्रक है, मीटर भी मूल्य मात्रक है, यानी तीन को मूल मात्रक कहते हैं आयतन बनाया। तो उनको कहते हैं वैसा मात्रक जो मूल मात्रक से मिलकर बना होता है, क्या कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इतना में कोई डाउट है? यानी कहने का मतलब है हम लोग पढ़े हैं मात्रक मात्रक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मापने के लिए जो हम मानक चुनते हैं उसे क्या कहते हैं मात्रक कहते हैं। मात्रक के कितने प्रकार होता है, दो प्रकार, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। यानी वैसा मात्रक जो किसी अन्य राशि के मात्रक पर निर्भर नहीं होता है अर्थात स्वतंत्र होता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। या मूल राशि को मापने के लिए जो मानक चुनते हैं उसी को क्या कहते हैं मूल मात्रक कहते हैं। जो मूल मात्रक संख्या कितना है 7 है, जो कौन कौन है मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, केल्विन है, एम्पियर है, मोल है और कहते हैं ज्योति कैंडेला है। व्युत्पन्न मात्रक यानी वैसा मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर होता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। या वैसा मात्रक जो मूल मात्रक से मिलकर बना उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसका संख्या अनंत है, यानी सातों मूल मात्रक मिलकर अनंत मूल मात्रक बना सकते हैं, उसका कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। ठीक है, हम लोग राशि पढ़ लिए, मात्रक पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे एम के मात्रक पद्धति किसे कहते हैं। ऊपर में है मात्रक पद्धति किसे कहते हैं। देखिए पद्धति मतलब होता है सिस्टम, सिस्टम मतलब तंत्र, तंत्र मतलब क्या समूह, यानी मात्रकों को समूह को क्या कहते हैं। देखिए मात्रक मतलब मात्रक है, मान लीजिए पद्धति मतलब होता है समूह, पद्धति मतलब क्या होता है समूह, यानी मात्रकों समूह क्या कहते हैं मात्रक पद्धति या प्रणाली कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम दो प्रकार के मात्रक पढ़ेंगे, मूल मात्रक मात्रक, यानी मूल मात्रक को मात्रक को समूह को क्या कहेंगे मात्रक पद्धति कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आंसर में मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक के समूह को मात्रक पद्धति या प्रणाली मात्रक पद्धति कहते हैं। चाहे इसके हिंदी भी सीधे लिख सकते हैं मात्रकों को समूह को, मात्रकों के समूह को मात्रक पद्धति कहते हैं, यानी मात्रकों समूह का कहेंगे मात्रक पद्धति कहेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे अगला क्वेश्चन, मात्रक पद्धति कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक पद्धति कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ये मात्रक पद्धति होता है, मात्रक पद्धति 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए फर्स्ट में एमकेएस मात्रक पद्धति, एमकेएस मात्रक पद्धति। सेकेंड में है सीजीएस मात्रक पद्धति। तीसरा का है एफपीएस मात्रक पद्धति।
ठीक है। यानी हम लोग पढ़े मात्रक पद्धति किसे कहते हैं, यानी मूल मात्रक इस पर मात्रक समूह का कहेंगे मात्रक पद्धति कहते हैं, या मात्रकों समूह को मात्रक पद्धति कहते हैं। मात्रक पद्धति कितनी प्रकार की है? एमकेएस मात्रक पद्धति, सीजीएस मात्रक पद्धति और एफपीएस मात्रक पद्धति, तीन को होता है। ठीक है, अब तीनों को हम क्या करेंगे, फिर ही पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे एमकेएस मात्रक पद्धति। एमकेएस मात्रक पद्धति, ठीक है, किसे कहते हैं? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, उसके बाद का परिभाषा लिखेंगे। एम का मतलब क्या होता है? एम के एस, एम का मतलब होता है मीटर, क्या देता है? मीटर। एम का मतलब होता है मीटर। के का मतलब होता है किलोग्राम। एस का मतलब होता है सेकेंड, सेकेंड, ठीक है। यानी एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकेंड। यानी वैसा मात्रक पद्धति इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। मीटर किसका मात्रक है? अभी पढ़े लंबाई का। द्रव्यमान किसका मात्रक है? किलोग्राम। किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। समय, सेकंड किसका? समय का। देखिए, ये मीटर है किसका मात्रक है? लंबाई का। किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। कथी का? द्रव्यमान का। और सेकंड किसका मात्रक है? समय का। ठीक है, यानी कोई पूछेगा एमकेएस मात्रक पद्धति किससे कहते हैं, कहाँ कहेंगे? वैसा मात्रक पद्धति इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे एमकेएस मात्रक पद्धति कहते हैं। लिखेंगे परिभाषा। वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है, उसे एमकेएस मात्रक पद्धति कहते हैं। देखिए, निवासा मात्रक पद्धति इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को कथी मापेंगे? सेकेंड में मापेंगे, उसे एमकेएस मात्रक पद्धति कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। दूसरा क्रम देखेंगे कथी? सीजीएस मात्रक पद्धति। देखिए, पहले फुल फॉर्म देख लेंगे। सीजीएस, सी से सेंटीमीटर का देता है सेंटीमीटर, जी से होता है ग्राम, जी से क्या होता है? ग्राम। एस से क्या होता है? सेकेंड, एस से क्या होता है? सेकेंड। समझिए बात। सीजीएस मात्रक पद्धति किसे कहते हैं? वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है, सीजीएस मात्रक पद्धति कहते हैं। अब इसी को लिख लेंगे। वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है, उसे सीजीएस
मात्रक पद्धति कहते हैं। देखिए, वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापेंगे, उसका कहेंगे सीजीएस मात्रक पद्धति कहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग तीसरा में एफपीएस मात्रक पद्धति किसे कहते हैं। तीसरा देखेंगे एफपीएस मात्रक पद्धति किसे कहते हैं। देखिए, एफ का मतलब एफपीएस, एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, एस का मतलब होता है सेकेंड। वही बात है, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में मापेंगे, उसका कहेंगे एफपीएस मात्रक पद्धति कहेंगे। लिखेंगे वैसा मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है, उसे एफपीएस मात्रक पद्धति कहते हैं। देखिए, वैसा मात्रक पद्धति लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में, उसे एफपीएस मात्रक पद्धति कहते हैं। आज हम लोग पढ़े, सबसे पहले राशि पढ़े। राशि का मतलब होता है दुनिया का हर वह चीज जिसे मापा जा सकता है उसे राशि कहते हैं। उसके बाद राशि के प्रकार, राशि कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार का होता है। एक होता है मूल राशि, आधार राशि, दूसरा होता है उत्पन्न राशि। यानी वैसा राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होता है अर्थात स्वतंत्र होता है, उसे मूल राशि कहते हैं। दूसरा पढ़े उत्पन्न राशि, वैसा राशि जो मूल राशि पर निर्भर होता है अर्थात मूल राशि स्वतंत्र नहीं होता है, उत्पन्न राशि कहते हैं। मूल राशि संख्या का होता है 7 होता है, उत्पन्न राशि संख्या अनंत होता है। उसके बाद पढ़े हम लोग मात्रक, यानी मात्रक मतलब होता है दुनिया का हर किसी भी चीज़ को मापने के लिए जो हम मानक चुनते हैं उसका कहते हैं मात्रक कहते हैं। मात्रक भी 2 प्रकार का होता है, यानी मूल मात्रक और उत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक का मतलब होता है मैंने वैसा मात्रक जो किसी अन्य राशि के मात्रक पर निर्भर नहीं होता, इसे मूल मात्रक कहते हैं। ऐसा या मूल राशि को मापने के लिए जो मानक चुनते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक संख्या कितना होता है, 7 होता है। और वैसा मात्रक जो मूल राशि पर निर्भर होता है या मूल राशि से मिलकर उसे उत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं मात्रक, जैसे मात्रक पद्धति, यानी मात्रकों समूह को मात्रक पद्धति कहते हैं। मात्रक 2 प्रकार के, मूल मात्रक और उत्पन्न मात्रक, यानी मूल मात्रक और उत्पन्न मात्रक का समूह का मात्रक पद्धति कहते हैं। मात्रक पद्धति कितने प्रकार, 3 प्रकार, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। यानी वैसा मात्रक पद्धति से लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में, एमकेएस मात्रक पद्धति कहते हैं। वैसा मात्रक पद्धति से लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में, उसे सीजीएस मात्रक पद्धति कहते हैं। और वैसा मात्रक पद्धति से लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में, एफपीएस मात्रक पद्धति कहते हैं। जो टॉपिक बच गया उसको आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।